नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। श्री बालगोपालाय नमः। पुनः हस्ते गंधाक्षत पुष्पाण्यादाय ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिने बीना पुस्तकधारिणे भयदां जाध्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरे भगवते बुद्धिप्रदां शारदां या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पान् श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधेने मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि भगवते श्रीव्यासाय नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्वश्येमहि देवहितं यदायुः सतमेर्नु शरदो अन्ते देवाजत्रान् सग्राजरसं दनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या रेरेखतायुर्गन्धो अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे यतो यतः समे हसे ततो नो अभयं कुरु सम्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजाने गर्भधमा त्वमजासे गर्भधमा अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन ससतस्वकः सुभद्रिकां काम्बे लवासिने मा श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रेः पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं स्नान्यखानां मुम्मयखान सर्वलोकं मयखानां हरिः ओम। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः।
असपरमारार्तिक्यम ओम चंद्रादित्यौ च धरणे विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिस्त्वमारार्तिक्यं प्रतिगृह्यतां सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाते। ये अमर ग्रंथ पंचम वेद
यज्ञेन जयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ते कावकुलचाम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजाते करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की गंगा महारानी की भक्ति महारानी की तुलसी महारानी की यमुना महारानी की बाबा खुदनेश्वरनाथ की बाबा खुदनेश्वरनाथ की अनंत कोटि वैष्णव की संत समाज की नगर बस्ती की श्रोता समाज की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे 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 श्री राधे श्याम श्री राधे बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की वंदे हम श्री गुरु योगपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शगन रघुनाथानं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्तांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वनशे भूषितकरान्नवनीरदाभाः मलानरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं श्यामहिरण्यवरदिनमनमाल्यवरः धातुप्रवालनटवेशमनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमिथिरेण गुणानमविदमः करणोत्कलालकपूर्णभाजहंसः नीलाम्बुजविश्यामलकोमलाङ्गम् श्रीराधासमारोहित
वामभागम् पीताम्बरं वेणुघरमरशालम् नमामि कृष्णं गोलोकनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे पापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवकिशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर नाम संकीर्तनमजस्सा सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस् तन्नमामि हरिं परम् प्रणामो दुःखशमनस् तन्नमामि हरिं परम्। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम
भगवाना कीर्तन में जे ताली बजेबे तो कहलखिन ताली में तल्लीन भये बस भये भगवान, ताली में तल्लीन भये बस भये भगवान, और जिनके घर ताली नहीं उनके घर निदान। अब अपना घर के अपने निदान बनेबे तो हमरा बात के कुछ लगते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, बोल राधा गोविंद भगवान की, श्री बालकृष्ण राम जी की, श्री रघुनाथ जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की, तुलसी महारानी की, भक्ति महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। अनंत अनंत अखिल ब्रह्मांडाधिनायक आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान बालकृष्ण लाल के बांगमयी प्रति स्वरूप ग्रंथ रत्न पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण के पावनतम सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आय छठम दिन कथा प्रसंग में अहा समस्त विद्वत जन एवं भक्तिमती माता लोकन के परम पवित्र सानिध्य में बाबा खुदनेश्वर के चरणाश्रित भाव हम सब बाबा के प्रांगण में उपस्थित भाव कथा अमृत के पान कर रात में श्रवण कर रही जे कन्हैया के रक्षार्थ भगवान के सुरक्षा में गोकुलवासी जे लोकन रहते उचित आवश्यक सामग्री लक आबि बुझलियो भगवान के रक्षा में गोपी गोप ग्वाल बाल
रहल छथिन ओकरा छोड़ के गाड़ी पर सामग्री ल के चलि गेलखिन तखन भगवान भेटलखिन तहन भगवान हुनका संगे खेललखिन लीला केलखिन आ हम अहाँ भगवानक नाम पर में एगो तमाकू नहीं छोड़ सके छी एगो गुटखा नहीं छोड़ सके छी नहीं जानी किछु कहत छोड़े के लेल त नहीं है छोड़े लेकिन अब ब्रजवासी लोग आबि गेलखिन एतऽ वृंदावन में कन्हैया पुछलखिन जखन वृंदावन एलखिन बाबा ई कोन वन छियै कहलखिन वृंदावन वृंदावन यानी कि तुलसी के वन वृंदावन यानी कि भक्ति के वन जखन वृंदा अपना शरीर के भस्म कऽ लेल भगवान श्रीमन नारायण शिव पुराण के मुताबिक भगवान श्रीमन नारायण ओहिठाम लोट पोट हुआ लगलखिन ओकरा भस्म में ओकरा राख में लोट पोट जखन हुआ लगलखिन भगवान शंकर देखलखिन तो देवता लोकन के कहलखिन ई तीनटा बीज लिया आ जतऽ भगवान लोट पोट केलखिन न ओहिठाम जाकर ई उड़ैब दियौ लक्ष्मी जे बीज देलखिन ओहिसँ भेलै अहाँके धात्री आमला और सरस्वती जे बीज देलखिन ओहिसँ भेलै मालती के वृक्ष और पार्वती मैया जे देलखिन ओहिसँ भेलै तुलसी के वृक्ष तीनटा बीज ओतऽ रोपल गेलै जतऽ नारायण लोटेलखिन वृंदा के चिता पर वही वृंदावन में भगवान छथिन मतलब जब लोटेलखिन ततऽ नहि एहि वृंदावन में तुलसी के वन में भगवान आबि गेलखिन नंद आदि गोप एलखिन तऽ आब कन्हैया कहै छथिन भैया आब तो हम नमहर भऽ गेलहुँ कनी गैया चरबै के अनुमति दिअ न मैया यशोदा कहलखिन तू तो एखन छोट छ बेटा लेकिन बड्ड हठ केलखिन मैया सँ कन्हैया तऽ कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि क गोविंद के हाथ से गौ पूजन करा कर और आय कन्हैया गोपाल बन कर क्या चरवे के लेल जा रहा है अही दिन से कृष्ण गोपालन के कार्य प्रारंभ कैल सबटा गाय के सजावट कैल गेले सुंदर झोल उनका पहिरायल गेले सबके सिंह मरवायल गेले सब गाय पर हरैत स्वास्तिक बनायल गेलै राधेश्याम कोनो चीजक प्रमाण के जरूरी नहीं छै जखन भगवान 11 वर्ष तक गाय के सेवा केलखिन 11 वर्ष तक जखन गाय के सेवा केलखिन अहीर के कुल में जन्म भेल रहे अहीरक बेटा रहथिन आ गाय के सेवा केलखिन मैया चलते नंगा पैर त कन्हैया चलते जूता पहिर के कन्हैयो नंगे पैर जखन सेवा केलखिन तहन चैतन्य अवतार भेलै जे पूर्णिमा हाथ जहिया हुआ है तै दिना गौर पूर्णिमा के दिन तत्पश्चात जाकर जे छै से ब्राह्मण कुल में हुनकर अवतार भेलनि चैतन्य देव के रूप में बोलो राधे राधे ई छै गाय सेवा के महत्ता लेकिन एतऽ तो बड़ी क्षमा करब एतऽ तो बड़ी विचित्र बात छै गाय देनहारो कमाल छथिन लेनहारो कमाल छथिन अधीन पाइये पर काज कर दियो विचार करियो कोनो शास्त्र के कात में रख दियो शास्त्र नहीं करू ओ नीक लेकिन गौदान के बदला में पाई के प्रयोग नहीं करू किया एहि दुआरे अहाँ गाय दान के लिए ओ पाई अगर कोनो रूपे भोजन में चल एले तो की भ गेलै अनर्थ भेले कि बाकी रहले से पहले कहू
शास्त्र के काट क दियो, अपना मन से पूछियो, जचा त ठीक छे, नहीं जचा त कोनो बात नहीं, जा दियो, हम बजलिए बहा दियो, ए कान से सुनियो, ए कान से निकालियो, नहीं करू। अब अहाँ के लिए ओ यदि कोनो रूपेन अगर भोजन में आबि गेले, ई पाप के करल के दाता, ई पाप के कल के ग्रहिता, दोनों पाप कल के। आइ कोनो समुदाय विशेष के, क्षमा करो, समुदाय विशेष के हम अहाँ वो हत्यारा साबित कर रहल छी, लेकिन अगर तथ्य पर में विचार करियो, आई यदि हम गाय के नहीं बेचिए जीर्ण अवस्था में, आई यदि गाय के हम बाँझ भेला पर नहीं बेचिए, ओकरा भेटते कत जो हत्या कर, पहला जिम्मेवार हम छी। अपना आप के देखिए, हम जखन ओकरा संगे करे छिए ई बात, ओकरा बेच दै छिए त कियो मजबूरन ओकरा खरीद ले छे, तो ओकरा जे उपयोग होय छे से ओ क ले छे। ककरो दोषी यहाँ ठहरा देबे, अहाँ अपन भला दूसरा कपार पर में थोप रहल छी, ई कत तक उचित छे? अहाँ ओकरा रखियो, एहन भक्ति है तो रखियो, शरीर पूरा होय तक रखियो, लेकिन से नहीं होय छे। कहनाई तो बड़ आसान छे, लेकिन केनाई बड़ कठिन छे। तही गौचारण के क्रम में हमर गोविंद धन का सुर के उद्धार कलैत, और ते के बाद आय कन्हैया गौचारण के क्रम में कालिया नाग के उद्धार कर। काली नाग छिए कि यो मानव के इंद्री मानू काली नाग, ओकर हजारों वासना इच्छा, ओकर हजार ठान, ओई वासना के प्रति जे राग, वह छे काली नाग के विष। काली नाग वृंदावन एले केना क? महाराज कश्यप के दूटा पत्नी, एकटा के नाम कद्रू, एगो के नाम विनीता। कद्रू भेलखिन सांप के माय, और विनीता भेलखिन पक्षी के माय। सांप के माय तो सांपे के माय छथिन। एक दिन दोनों में शर्त लग गलन। कद्रू कहलखिन सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़ा छे, ओई घोड़ा के नांगे छे कारी। विनीता कहलखिन नहीं उज्जर। कहलखिन लग जा शर्त, कहलखिन लगा लिया। जे हारते, हारे वाला जीते वाला के दासी बनते, कहलखिन ठीक छै। अब सांपक मैच तो सांपे के मैच है, इशारा कर दिल के सांप के रंग बिरंगा सांप से जा सूर्य भगवान के घोड़ा के नांगर में लपटा जाइ है। दोनों गोटे विदा भेली। लग में जखन पहुंचली तहन जे देखलखिन तो तेज के कारण लग में नहीं गेलखिन, दूरे से देखा देलखिन। दूर से जखन देख लेलखिन भग हारि गेलखिन, दासी बनो पड़लन। लेकिन गरुड़ जी के ई बात नीक नहीं लगलन कि हमर माय ककरो दासी बन कर रहल। भ गेलै विवाह। त नाग लोकनि कहलखिन कि गरुड़ जी के जे अहाँ जो हमरा अमृत पान करा देब तो हम जे छै से अहाँ माय के दासित्व से मुक्त कर देब। गरुड़ जी चलि गेला अमरावती। अमृत के आहरण क के आने छै। जखन लोक एलखिन, अबैत अबैत काफी लंबा रास्ता वृंदावन में जखन काली दह के सामने एलखिन, ओइठाम बड़ा सुंदर कदम्ब वृक्ष के छाया रहे। ओइ पर में जो छै से बैस क विश्राम करऽ लगला। ओही दह में ताबे कालिया नाग नहीं छे, वही दह में की भेले तो सौभर जी जल में डूब के तपस्या करे छे 60,000 वर्ष। सौभर जी के तपस्या चले चलन बड़ बढ़िया। गरुड़ जी अपन भोक्ष्य आहार माछ के देखलखिन उनटे पुनटे। अगर भूख लागल अछि आ थारी आगू में ओबे में विलम्ब हेतै किचन से तो तामस उठि जाय, भूख और तेज भ जाय छै। गरुड़ जी में से माछ भक्षण कलखिन। जखन माछ भक्षण कलखिन, सौभर जी के जानकारी भेटलनि
सौभर जी जल में सँ गर्दन बाहर कलैत कहलखिन यौ गरुड़ ई जगह शिकार के लेल उपयुक्त नहीं छै, कतौ अहाँ अन्यत्र चलि जाउ। गरुड़ जी सोचलैथ कहू ई संपूर्ण संसार हमरा स्वामी नारायण के छियनि, सौभर जी के होइ छथि मना करे वाला। एते सोचते सोचते एगो सुडोल माछ के पकड़ लेलकै। सौभर कहलखिन गरुड़ आब जो अहाँ माछ के भक्षण कलौ तो अहाँ के मस्तक फाटि जाय। गरुड़ जी के स्वाभिमान तो जगलनि, सौभर के श्राप के मिथ्या करे के सामर्थ्य छनि गरुड़ जी के, लेकिन गरुड़ जी सोचलनि जे हमर स्वामियों तो महात्मा के आदर करै छथिन, तें हिनको जे छै से आदर देबाक चाही। गरुड़ जी ई सोच के अपना मन के दबा लेलनि, लेकिन कहलखिन मने मने सोचला ई केहन महात्मा छथिन कहू तो, जिनका स्थान संभोह जल संभोह माछ संभोह, ई माछे हिनका तपस्या में एक दिन बाधक बनल। एते श्राप द क गरुड़ जी अमृत के कलश ल क प्रस्थान कर। इम्हर सौभर जी माछ के क्रीड़ा करे देखलखिन आपस में पति पत्नी में। सौभर जी के मन में भावना जागृत भ गेलनि कि आब तो हम बियाह करो। पहुंच गला अयोध्या के राजा मानधाता लग, कहलखिन यो हम बियाह करो। कहलखिन सरकार हमरा से तो नहीं ने हते बियाह के, तो नहीं ने अहाँ पुत्री से। कहलखिन बजबै छियै पसंद करब भ जेतै, एमे की छै। बजलखिन बेटी सब एले, देख देख के चलि गेलै। मानधाता के बेटी से ओइ बुढ़वा से के बियाह करते, 60,000 वर्ष जे तपस्या केलकै, तपस्या तो छलनि, तुरंत सुंदर रूप बनेलखिन। आब कह लगले हम तो हम, यानी कि 50टा रूप बना कर 50 कन्या से विवाह कर लेलखिन। बहुत दिन तक ओहिठाम रह गेलखिन, लेकिन सत्कर्म कैल छलनि, फिर वैराग्य भेलनि अपना जगह पर। गरुड़ जी नाग लोकन के अमृत पान करा कर अपना माय के दासित्व से मुक्त कराल और मनमाना नाग के भक्षण करऽ लगल। नाग में व्याकुलता व्याप्त क गेले। नाग लोकन ब्रह्मा बाबा लग में गेला जे आब किछ करियो अहाँ। ब्रह्मा जी आबि के पंचैती केलखिन, ओहो पंचैती किछ दिन में टूट गेले। फिर नाग लोकन शेष भगवान के गुहार केले। शेष भगवान कहलखिन गरुड़ ई बढ़िया बात नहीं जे अहाँ मनमाना नाग भक्षण करे छियै, जे बरियाती जाब त खाली रसगुल्ले देबै डटा के, 2-4 सा खींच देबै, ई सब चीज खा के देखबै। जखन पेट भरि जात भोज खाय ला जाओ, पेट भरि जात त आलू छट के काट के न जाब रस संगे देबै। लियो आलू दए के न तरकारी बनले यो, तहन त मसाला द के रसे बना देल जेतै। त से ने ओकरा छांट दियौ त ई काज नहीं है। अन्य भोज्य सामग्री के संग अहाँ के लेल प्रत्येक पूर्णमासी का एकटा महानाग अहाँ के भोजन के लेल। गरुड़ जी कहलखिन ठीक छै। बहुत दिन तक ई क्रम चलले। एक दिन की भेले, जहिया काली नाग के गरुड़ जी खैतथिन, ओई दिन काली नाग जुआ अवस्था, जुआ मद से मदांग काली नाग गरुड़ जी के लेल जो भोजन राखल रहे ओहो पाबि गेला आ एकदम तैयार छथिन मैदान दै के लेल। गरुड़ जी उतरैत उतरैत देख लेलखिन, प्रहार केलखिन, लेकिन गरुड़ के प्रहार के काली नाग कति काल बर्दाश्त करते यौ। चल गेल समुद्र में जाकर खसल। ओतऽ से काली नाग के बुझल रहे जे गरुड़ के वृंदावन में श्राप पड़ि गेल छै। गंगा जी के रास्ता पकड़ कर से प्रयाग लैत और प्रयाग से जमुना जी के होइत वृंदावन आबि गेला। ओही दह में कालिये नाग रहे छै। कालिये नाग जखन एला तो हमर गोविंद गेंद के बहाना बना कर ओई कालिये नाग के उद्धार कला। बिलोक्य दुषिताम कृष्णा कृष्णः कृष्णायना विभो तस्यावशोद्धमन्वेक्षण सर्पतमुदयमाश्रयत्।
कालीदह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया कालीदह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया कालीदह पे
कालिए नाग के कहल जे जमुना जी खाली कर तो हमरा स्नान पान के योग्य बनेवा के काली नाग साहस क कहलखिन सरकार किछ अनुमति होय तो पूछी। कहलखिन बिल्कुल पूछो न। कहलखिन हमरा प्रारब्ध के अनुसार सही नाग योनि हमरा के देलके, नाग के बनेलक। भगवान कहलखिन हमरा दांत में जो जहर छे से बाजार से कीन के आनलिए कि अहीं के दे ले। कहलखिन ऐसे तो हमरे दे ले। हम लोग सब बहुत दिन तक ईर्ष्या भाव रखे छिए, ई स्वभाव के बनेलक। भगवान कहलखिन हम ही बनेलिए। कहलखिन जे जीव में ई सामर्थ्य छे जे अपना स्वभाव के बदल लिया से कहू। भगवान चुप भ गए, चुप क देलक काली नाग। जना बाली राम जी के चुप क देलक। बाली कहलकन कर्म हेतु अवतरौ गोसाई मारो मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण खवन नाथ मोहि मारा। किया यो कहलखिन जे तू अधर्मी छ पापी छ केना से अहाँ केना बुझलिए। कहलखिन एना बुझलिए अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सच कन्या समय चारी। इनहि कुदिष्ट विलोकई जोई ताई बदे कछु पाप न होई। बाली कहलकन ई शास्त्र मनुख ला बनले बानर ला नहीं। ई शास्त्र अपन अपने लग में रखियो तो बढ़िया है। ई शास्त्र बनले मनुख ला नहीं यो। ई नियम लागू हेते मनुख पर बानर पर नहीं। तहन भगवान राघवेंद्र कहलखिन अचल करो तने राखो प्राण। बाली कहलकन फिर प्रलोभन ने दिया ठके के प्रयास करू। जन्म जन्म मुनि जतन कराई तो अंत राम के यावत नहीं। सो लोचन गोचर मम आगे। भगवान हमरा नजर के सामने में ठाड़ छ। तहन कहै छी अहाँ जे अचल करो तने राखो प्राण। एके गो निवेदन की जहि जोनी जन्मो जहि जोनी में हम जन्मो अपना कर्म के मुताबिक जहि जोनी जन्मो कर्म बस कहाँ राम जी पद अनुराग। अहाँ के चरण में हमरा भक्ति हेबाक चाहिए बस और किछ नहीं चाहिए। नाग चुप को देलकन। नाग के कहलखिन ठीक छे अहाँ एतऽ से खाली करो। हमरा जमुना के जल शुद्ध करे के अछि। अहाँ के आब गरुड़ जी किछ नहीं कहता। किया त अहाँ के फन पर जे हम न चलिए ओइसा हमर चरण चिन्ह अहाँ के फन पर भ गेल। आब गरुड़ बुझ जथिन जे ई हमर गुरु भाई भ गेला त अहाँ निर्भय भ के चल जाओ रमणकपुर। समुद्र परिवार सहित कालिए नाग रमणकपुर चल गेला। तत्पश्चात सुखदेव जी परीक्षित के चिरहरण के कथा सुनलखिन। बड़ा परम पवित्र कथा छै चिरहरण। लोग विभिन्न प्रकारक टिप्पणी करे छथिन चिरहरण के कथा पर में, लेकिन बड़ा गंभीर प्रसंग छै यो। 84 कोष में रहे वाला जते कुमार कन्या छथिन सब गोटे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर जमुना जी में जाय छथिन। एक दिन पूर्व दुर्गा पूजा के लेल ओतऽ डाली सजा ले छथिन। फूल अक्षत दूब कुमकुम चानन रौली ये सब सजा ले छथिन। और ब्रह्म मुहूर्त में गली जमुना जी किनारे में पूरा निवस्त्र भकर जमुना स्नान के लिए फिर बाहर निकलली तो बालुका के पीठ बनाकर और दुर्गा पूजा करे छथे। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरुरह विश्वजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। अब ई 84 कोष ब्रजमंडल के जे छै से हविष्यान भोजन करे छै और स्नान कर रहल छै। दुर्गा माता के पूजा करे छथिन। की कहे छथिन जे कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप शतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी
हम अहाँ के चरण में प्रणाम करे छी। नंद गोप के जे पुत्र छथिन कृष्ण ओ हमरा पति रूप में भेटक चाही, एहन आशीर्वाद दिया। एहन सुंदर भाव छनि एकर कियो शब्द में वर्णन नहीं कर सकैया। एक दिन गोपी के मार्ग में रास्ता में कृष्ण भेटलखिन, कहलखिन ये अहाँ लोकनि जे दुर्गा पूजा करे छी से हमरा पता है, और दुर्गा जी सब वरदान में हमरा पति रूप में चाहे छी इहो पता है, लेकिन अहाँ के जे स्नान करे के पद्धति है ने वो बड़ा खराब है। क्या तो कोनो जलाशय में निवस्त्र भ क स्नान नहीं करक चाहिए। ऐसा दो प्रकार के अपराध होय छे, एगो लौकिक आ एगो धार्मिक। लौकिक अपराध ई भेल जे अहाँ निवस्त्र भ क स्नान करै छियै, कपड़ा कट पर राखल अछि आ कियो मनचला व्यक्ति अगर एले आ कपड़ा उठा कर चलि गेल त अहाँ जल से बाहर केना। आ धार्मिक अपराध ई भेल जे जल के देवता छथिन वरुण देवता, वरुण जी के अपमान होय छनि, तें निवस्त्र भ क कोनो जलाशय में स्नान नहीं करक चाहे। गोपी कहलखिन चला मुंह धुआ तो अबे नहीं छनि हिनका, हमरा एले धन बुझबै ला बड़का ज्ञास भ क जा। कृष्ण सोचले जे ओ ई ओना नहीं मानते, एकरा यथार्थ में बुझब पड़तै। एक दिन गोपी पूरा वस्त्र उतार क गेलखिन, जय श्री कृष्ण कह क स्नान करे छथिन। भगवान अपना सखा के संग एला और सखा के संग एलखिन तो चुपके से गेलखिन और समस्त गोपी के वस्त्र के उठा क कदम पर में चढ़ गेला। सखा जे छनि एमे जे गोपी सब स्नान कर रहल छै, ओई गोपी में सखा के कोनो छोट बहिन छै, ककरो पैघ बहिन छै, ओकरो सभक बहिन नहा रहले हैं। आब भगवान कदम पर चढ़ गेला, कदम के डाली के सजा देलखिन। एगो गोपी कहल के हमें नहाते रहबी कि चलबी, दोसर कहल के ठीक है जा, हम तो बुझबे नहीं केलिए जे हम तो बुझबे नहीं केलिए कि बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मनोज जी सब परिचय करवे वाला हमारे मामा जी और मनोज जी से परिचय नहीं करवे वाला तो हमरा व्यास पीठ पर बैसे के सदप्रेरणा दे वाला से हो बड़ी भाग्यवश जे छै से अबितथिन। हिनकर तो योजना रहन 7 दिन रहे के, लेकिन हिनका दरवाजे पर में दू गो ठाकुरबाड़ी छथिन, जेमे एगो ठाकुरबाड़ी के भगवान के घर पुरान भ गेल छलखिन, तो ओई भगवान के मंदिर बन गेलखिन, तो ओकरे काल्हि गृह प्रवेश रहे। ओई भगवान के गृह प्रवेश करा क और तो मनोज जी के आदेश के पालन करे के लेल मामा जी एतऽ चलि बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो गोपी कहल के देखिए हम तो ध्यान नहीं दिलिए, कात्यायनी के पूजो करे के छै ने। आब बाहर जे निकलते तो तट पर में ध्यान देलके तो अरे वाह हमर वस्त्रे नहीं, तो जतो चीज रखने छिए ओतो जो नहीं भेटत तो दायां बायां तकबे न, तो दायां बायां तकलखिन तो देखलखिन कि जे कदम्ब के डाली सब वस्त्र, कदम्ब के डाली वस्त्र से सुसज्जित छै और श्रीमान जी ओहि पर में बैसल छै। गोपी सब कहलखिन यौ लाला कन्हैया, कृष्ण कहलखिन की भेल, ई हमर वस्त्र अहाँ चोरा के किया ल गेलिए। कन्हैया कहलखिन ई वस्त्र तोरबे छियै। गोपी कहलखिन ई कदम्ब के डारि पर जे छै से वस्त्र नहीं छियै। कन्हैया कहलखिन ई छियै हमरा कदम्ब के फूल। गोपी कहलखिन एते नमहर नमहर फूल यौ। कन्हैया कहलखिन जे हमर कदम्ब दुनिया से निराला छै ने, तें
ओकर ओकर जे छै से फूलो निराला होइ छै। तैं गोपी लोकनि कहै छथिन श्याम सुंदर ते दास्यम, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, देहवासांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। लाला अहाँ जे कहब से हम करब, पर हमर वस्त्र हमरा दऽ दिअ। कन्हैया कहलखिन यदि अहाँके अपन वस्त्र चाही तो हम एक काज कर सकै छी कि तो भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसे प्रत्यक्षन्तु शुचिस्मिता। एक एक गोपी जल से बाहर निकल के आओ और कपड़ा लेकर चल जाओ। गोपी कहलखिन है यो हम जो वस्त्र निकले जोकरक रहतिए तहन अहाँ से वस्त्र किया मांगतौ, अहाँ ए वस्त्र के खसा दियो, उम्हर जाओ हम सब अहाँ के बजाब तहन चल। कन्हैया कहलखिन एना नहीं भ सकैया। तहन कहलखिन यदि अहाँ के अपन वस्त्र चाहिए तो सब गोटा अपन दुनू हाथ ऊपर क आओ आ अपन अपन वस्त्र ल क जाओ। गोपी देखलक ई तो ब्रह्म छथि, हिनका लग में तो 1000 वस्त्र पहिर लेल जा तैयो ई निवस्त्र के निवस्त्र। तो हिनका से कोन संकोच। सब गोपी बाहर आयल, वस्त्र लेलक और चलि। चीरहरण के एहि प्रसंग पर में किछ लोग कहे छथिन कि जे कियो स्त्री अगर नहा रहल छै आ ओकरा वस्त्र के लऽ कऽ कदम पर चढ़ि गेलखिन, ई तो सभ्य पुरुष के लक्षण नहि छै, ई तो आचरणहीन स्त्रैण के लक्षण छै। जखन धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण एहि तरह करथिन तो समाज पर एकर की असर पड़तै यो। अब यो एठाम श्री कृष्ण के चरित्र के 3 रूप में देखियो कि यदि कृष्ण भगवान छथिन तो कोनो दोष नहीं लगे छन किया तो सम्राट को नहीं दोष के प्रकाश गंदा चीज पर से हो पड़े छे, नीक चीज पर से हो पड़े छे, लेकिन सूर्य में ई सामर्थ्य छन जो हुनका में कोनो विकार नहीं होय छे। आग में सुखाल दियो, गील दियो, अपवित्र दियो, पवित्र दियो, सब के आग जरा के पवित्र क दे। गंगा जी में सबटा शहर के नाला के पानी होवे छे, लेकिन ते के बावजूद गंगा जी में कोनो विकार एखन तक नहीं भेले हन। ठीक वही प्रकार से भगवान सामर्थ्यवान छथिन, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम छथिन, उनका में कोनो दोष नहीं लगे। भगवान छलखिन कपड़ा चोरा कर लऽ गेलखिन, वस्त्र मंगलखिन दऽ देलखिन। गोपी के मर्यादा सिखलखिन के निवस्त्र भ कऽ स्नान नहीं करक चाही, लेकिन अगर श्री कृष्ण के मनुष्य बुझियन तो यो कोनो दोष नहीं किया यो। तो श्री कृष्ण जिस समय में वस्त्र चोरेलखिन उस समय में उनकर आयु रहन 506 साल। 5-6 साल के बच्चा के मन में काम वासना जागृत भेनाय ओहो द्वापर युग में ई कल्पनातीत बात छै। आइ के परिवेश में नहीं संभव छै, तो ओइ जमाना में किया होते यो। 5.5 वर्ष के बालक की जानो गेले, वस्त्र चोरा के लऽ गेलखिन, मंगल के दऽ देलखिन। तेसर भाव बड़ा सुंदर छै कि कृष्ण छथिन ईश्वर, गोपी छै जीव और वस्त्र छै अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्र के हरण केलखिन।
नहीं कि ककरो लहंगा चुनरी फरिया लेलके नहीं, अविद्या रूपी वस्त्र के हरण केलके। देखियो भगवान हमरो हृदय में छै, भगवान अहूँ के हृदय में छै ने। भगवान अहाँ के देखा रहल छथि ने हमरा देखा रहल छै। किया हमरा और परमात्मा के बीच में एकटा अज्ञान जनित काला पर्दा छै। पर्दा अगर हटे तो परमात्मा के दर्शन भ जेतै। भगवान गोपी के आश्वस्त कैल की जे शरद पूर्णिमा के रात्रि में किशोरी राधा के संग हमरा लीला कर। राधा तत्व परम तत्व, राधा नाम के जतो स्मरण होय छै ओतो गोविंद पाछू पाछू आयल छै। कृष्ण के आह्लादनी शक्ति के नाम छै राधा। हमर ब्रजवासी कहै छथिन, देखियो उदाहरण के तौर पर कि भरत जी जखन राम जी से भेंट करे ला चित्रकूट गेलखिन तो 4 गो चीज के रामों के विस्मरण भेलै। उठे राम कहूं प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। कतो उत्तरीय वस्त्र खस परलन, कतो निखंग, कतो धनुष, कतो तीर। जखन कि सगुन शास्त्र के मुताबिक योद्धा के शरीर से ई सब खसनाई असगुन के दिए तक। और भरत जी के भय, डर, हर्ष, शोक और दुख सबटा हमको 4 चीज के विस्मरण भ गेल। भरत जी किया राम जी के शरीर पर से ये 4 आयुध उतर किया गए। ये 4 आयुध छलांग लगा लेलकै। किया एहि दुआरे जे हम यदि भगवान के शरीर पर रहबे तो भरत और राम के मिलन में किछ न किछ तो व्यवधान हम बनबे। एहि पर मैं आगू चर्चा करे छी फिर। और भरत राम के जे मिलन भेलन चित्रकूट में ओकरे अहाँ रास कह सके छी। आगू चर्चा है। अब ब्रजवासी कहे छथिन कि हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, तेरे रहे मोहन रसिया से बोले अटपट वाणी। सुखदेव जी कहे छथिन राधा शब्द के व्युत्पत्ति राध साध संसिद्धौ धातु से भेलै। असल में राधा के मतलब होय छै मन के वृत्ति अंतर्मुखी केनाइ। परमात्मा राधा के बस में छथिन, धारा के बस में नहीं। धारा के मतलब भेले मन के वृत्ति बहिर्मुखी भेनाइ। राधा के मतलब भेले मन के वृत्ति अंतर्मुखी केनाइ। जे राधा रटते, राधा राधा रटते ओकरा बस में गोविंद भ जाय। गोविंद कहे छथिन कि अनन्यास चिंतयन्तो ये जना पार्युपासते तेसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में कहल अर्जुन से, अर्जुन जे अनन्यता से हमर भजन करे छै ने ओकरा योगक्षेम के बहन करे छै। करहु सदा तिनके रखवारी, हुनकर हम रखवारी करे छियै। केना यौ तो जिम बालक राखै मातारी। जना मैं अपना बच्चा के ध्यान रखे छथिन तना। अनन्य के मतलब 9 अन्य जकरा दृष्टि में एक के अलावा कियो नहीं है। तो हम अहाँ बहिर्मुखी भ गेल। शंकर जी लग गेलौं तो ओतो त्वमेव माता च पिता त्वमेव क लेलौं। हनुमान जी लग गेलौं तो ओतो त्वमेव माता च पिता त्वमेव क लेलौं। दुर्गा जी लग गेलौं तो ओतो क लेलौं। राम जी लग गेलौं तो ओतो क लेलौं।
कृष्ण जी लग गलो तो ओतो क लेलो, भैरव बाबा लग गलो तो ओतो क लेलो, तमेव माता च पिता तमेव। किया यो माता पिता के ठिकाना ना, तमेव माता च पिता। दंडवत हम सबके करबे, प्रणाम सबके करबे, पूजा सबके करबे, आदर सबके करबे, लेकिन तमेव माता च पिता तमेव कोनो एके भगवान लग करबे, चाहे ओ जे भगवान हमरा नीक लगे। जना पतिव्रता स्त्री पति वाला सम्मान दोसर परिवारी जन के नहीं दो सके छथिन, तेनाही भक्त के अनन्यता होने के लिए अन्य देवी देवता लग में ओकरा तमेव माता च पिता नहीं, तमेव माता च पिता तो केवल अपना इष्ट लग करो पर उत करियो, आनठम नहीं करियो। हाँ दंडवत करबे, प्रणाम करबे, पूजा करबे, भोग लगेबे, क्या नहीं करबे, वो भगवान ता भगवान सोचे छथि कि ब्रजवासी के जखन हम भेट गेलिए, ब्रजवासी के जखन मित्र हम छिए, पुत्र हम छिए, भाई हम छिए, स्वामी हम छिए, जखन एते सरल रूप में हम भेट गेलिए ब्रजवासी से, तो ब्रजवासी के और भटके के की जरूरत है। भाव के साम्राज्य छै कि जखन व्यक्ति भाव में पहुंच जाय छै तो ई सब अपने आप छूट जाय छै। मीरा जी संसार के सब संबंध के निभो चाहे छलखिन, लेकिन नहीं निभ पबै छले। किया? क्या तो हुनकर चित्त जे छै से गिरधर गोपाल में अटक गेल छै, छिपक गेल छले। तैं तो कहलकै लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे नासी पद संबंध नहीं निभ पबै छल। छोड़े के नहीं छै यौ किछो, हम सब किछ जोड़ैत एलियै। माय से, बाप से, भाई से, बहिन से, पत्नी से, पुत्र से, पोता से, पोती से, नाती से, नतनी से, सब से संबंध जोड़लियै तो एगो भगवानो के जोड़ लिया ना। ई तो छूटे वाला छै, भगवानक संबंध छूटे वाला नहीं छै। वो शाश्वत छै, सच्चिदानंद स्वरूप छै।
अब भगवान सोचे छथि ब्रजवासी सब अगर हम भेट गेलियन तो फिर इंद्र के पूजा किया करे छथिन। कहलखिन कृष्ण मने मने सोचे छथि इंद्र के पूजा करे में हमरा कोनो आपत्ति नहीं अछि, लेकिन इंद्र के मन में भ गेलैन अभिमान, इंद्र कनि उदंड भ गेला। ब्रजवासी के जखन हम भेट गेलिए ब्रजवासी के जखन हम भेट गेलिए तहन अन्य जगह भटके की जरूरत है। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जा। लेकिन भगवान सोचे छे ब्रजवासी से जो हम कहबे जे इंद्र के पूजा बंद कर दियो, हम ही भगवान छी, हमरे पूजा करू, तो की